Okay, today we are going to attend a new topic, phylum Chordata. हिंदी में आप कहोगे संघ कोर्डेटा। तो संघ कोर्डेटा की अगर हम बात करें तो कोर्डेटा संघ के अंदर स्पेशल 3 कैरेक्टर होते हैं जिनसे हम कोर्डेटा संघ को पहचानते हैं। भाई स्पेशल 3 कैरेक्टर होते हैं जिनसे हम कोर्डेटा संघ को पहचानते हैं। अगर बात की जाए तो इनमें एक तो पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें पृष्ठ रज्जु जो होती है वो पृष्ठ रज्जु के साथ खोखली तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। ठीक है। और एक होती है इसमें युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र। 3 स्ट्रक्चर होती हैं इसके अंदर। अगर हम इसको देखें तो देखो, एक तो इसके अंदर पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। ये पृष्ठ रज्जु है। इसकी पृष्ठ पीछे की तरफ पृष्ठ रज्जु, यानी जिन जीवों में पृष्ठ रज्जु पाई जाएगी वो कोर्डेटा में आते हैं। तो हम भी कोर्डेटा में है, बट हमारे अंदर पृष्ठ रज्जु जो होती है वो भ्रूणीय अवस्था में होती है। उसके बाद में ये पृष्ठ रज्जु हमारी कशेरुदंड में बदल जाती है, यानी किस में चेंज हो जाती है? रीढ़ की हड्डी में। और इसके अलावा इनमें खोखली तंत्रिका तंत्र, यानी यहीं पर एक तंत्रिका तंत्र होता है जो खोखला रहता है, वो जुड़ा रहता है। फिर ये जो क्लोम छिद्र होते हैं, युग्मित क्लोम छिद्र पाए जाते हैं इनके अंदर। युग्मित मतलब युग्म में, इधर भी है तो इधर भी है। युग्मित क्लोम छिद्र प्रेजेंट रहते हैं। इतनी बात हम इस पे कर लेते हैं, तो फिर आगे की बात हम देखते हैं। संघ कोर्डेटा के ऊपर अगर हम और बात करें तो ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी और प्रगुही प्राणी है। कैसे है? द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी और प्रगुही प्राणी है। द्विपार्श्व सममित यानी इनको आप बीचों बीच काट सकते हो। भाई द्विपार्श्व सममित। त्रिकोरकी आप जानते हो किसके अंदर? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों स्तर प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा ये प्रगुही है, यानी इनमें गुहा प्रेजेंट है, और वो गुहा किससे आश्रित है? मेसोडर्म से आश्रित होती है। इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो क्लोज होता है। भाई बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इनमें। तो सारी समानताएं अपनी जैसी दर्शा रहा है। तो हम कोर्डेटा संघ में ही आते हैं। किस में आते हैं? कोर्डेटा संघ में ही आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कोर्डेटा संघ को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो ट्यूनिकेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ट्यूनिकेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो अगर देखा जाए ट्यूनिकेटा और सेफेलोकोर्डेटा दोनों ही जलीय प्राणी है, जल में रहने वाले। और वर्टिब्रेटा की अगर बात की जाए तो ये स्थल पर भी रहते हैं, लेकिन ये दोनों अगर देखा जाए तो ये जलीय प्राणी है। इसके अंदर एक बात और आपको याद रखनी है कि उसके अंदर जो पृष्ठ रज्जु होती है वो लार्वा अवस्था में पाई जाती है, और केवल पूंछ भाग में ट्यूनिकेटा में। यानी जो पृष्ठ रज्जु है वो सिर्फ जब वो लार्वा होता है, जब वो बनाई है उस टाइम पर, और सिर्फ किस में पाई जाती है? पूंछ में, इसकी पूंछ में। लेकिन सेफेलोकोर्डेटा के अंदर ये जो लार्वा अवस्था में नहीं, ये पूरे जीवन भर प्रेजेंट रहती है और पूरे बॉडी में रहती है। पूंछ में नहीं, पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट रहती है? पृष्ठ रज्जु। इस संघ के प्राणियों की मुख्य पहचान ये है, कोर्डेटा की हम बात करें, इनमें पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट रहती है, और इनके जो पृष्ठ रज्जु होती है वो पहले होती है और बाद में नहीं होती है। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अब अगर देखो वही बात आ रही है कि ट्यूनिकेटा और सेफेलोकोर्डेटा समुद्री प्राणी है। ये बात मैंने अभी आपसे बोली। ट्यूनिकेटा और सेफेलोकोर्डेटा समुद्री प्राणी है। कैसे प्राणी है? समुद्री। ट्यूनिकेटा में जो पृष्ठ रज्जु होती है केवल लार्वा अवस्था में प्रेजेंट रहती है। कब रहती है? लार्वा अवस्था में। और केवल किस में रहती है? पूंछ में। सेफेलोकोर्डेटा में जो पृष्ठ रज्जु होती है वो जीवन भर रहती है, और सिर से लेके पूंछ तक रहती है, न कि सिर्फ पूंछ में। ये बात हमने पहले ही क्लियर कर ली। ये इसके एग्जाम्पल है ट्यूनिकेटा के एसिडिया, सेल्पा, सेफेलोकोर्डेटा के एम्पियोक्सस। कशेरुकी प्राणी की अगर हम बात करें तो देखो, ये पृष्ठ ऐसे लिखा जाएगा, लिखने में हो गया, सभी में पृष्ठ ऐसे आएगा। पृष्ठ ऐसे लिखते हैं अपन। ठीक है। भ्रूणीय अवस्था में
बाद में भ्रूणी अवस्था में दिखाई देती है पृष्ठ रज्जु, बाद में किस में चेंज हो जाती है, मेरुदंड में चेंज हो जाती है। यानी इन जीवों के अंदर देखो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। पहली ट्यूनिकेटा, यानी आपको क्या बताना है, कोर्डेटा जो संघ है इनकी मुख्य पहचान में पृष्ठ रज्जु पाई जाएगी। क्या पहचान याद रखनी है, ये जो पॉइंट है ना, ये जितने भी आपको क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन थोड़ा रटने वाला होता है बच्चों, उसको थोड़ा रटा जाता है, ऐसे याद नहीं होता, थोड़ा रट के चलो उसको, ठीक है। समझने की बात ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि सर त्रिकोर्की का मतलब बताइए, तो समझा दिया आपको, लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा ना, त्रिकोर्की होता है, तो थोड़ा सा रटने वाला हो गया। तो इसमें आप स्टार्ट में क्या है कि जो कोर्डेटा संघ के जो प्राणी है उसको ट्यूनिकेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया। अब आप ट्यूनिकेटा का क्या बोलोगे, इनमें पृष्ठ रज्जु तो होती है लेकिन सिर्फ इनके पूंछ भाग में, और कौन सी अवस्था में, सिर्फ लार्वा अवस्था में। और सेफेलोकोर्डेटा के अंदर जो पृष्ठ रज्जु होती है वो सिर से लेके पूंछ तक होती है, और कब तक होती है, जीवन भर। अब आप तीसरे वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हो, तो इनके अंदर पृष्ठ रज्जु होती है लेकिन बाद में किस में चेंज हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में यानी कशेरुदंड में चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, यानी कशेरुकी प्राणियों की अगर हम और बात करें तो इनमें जो हार्ट होता है वो 2, 3 या 4 कोष्ठी हो सकता है। हमारे अंदर तो 4 कोष्ठी है, 2 आलिंदर 2 नीले, किसी के अंदर 2 कोष्ठी है, मेंढक मगरमच्छ सबके अंदर इसका जो कोष्ठ की जो संरचना वो अलग अलग होती है। सीधी सी बात है, कोई भी पूछ ले ये वर्टिब्रेटा की जो पहचान बता रहे हो अपनी पहचान बता दो बस। इनमें जो उत्सर्जन है आप जानते हो किडनियों द्वारा ही होता है। हमारे पास 2 किडनियां प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है, और इनसे मूत्र छनने की प्रक्रिया होती है, इन मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किडनियों में ही होती है। और किडनियों में भी आप यदि बताओ तो नेफ्रॉन के अंदर, नॉट नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया मत लिखना, आप क्या लिखोगे, नेफ्रॉन। अच्छा, पंख या पैर, पंख या पाद के रूप में 2 जोड़ी उपांग होते हैं, 2 जोड़ी, एक जोड़ी ऊपर के एक जोड़ी नीचे के, तो 4 ही तो होते हैं, 2 पैर और 2 हाथ, क्लियर। तो पंख या पाद के रूप में 2 जोड़ी उपांग होते हैं। अगर पंखों की बात करें तो आप बोलो सर कबूतर में तो 2 ही पैर है, लेकिन उसके जो पंख हैं वो भी गिने जाएंगे, तो 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे, टोटल हो गए 4। हमारे अंदर भी 4, जानवरों के अंदर भी कुत्ता बिल्ली गाय जो भी आप देखोगे इनके अंदर आपको 2 जोड़ी उपांग बोलो या तो फिर या 4 हाथ पैर पाए जाते हैं, यानी 2 हाथ और 2 पैर। वर्टिब्रेटा को आगे और वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसका जो पहला वर्ग है वो है साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये पेट्रोमाइजोन का है। किसका है, पेट्रोमाइजोन का। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण है इसके, सॉरी सिम्टम्स वर्ड नहीं बोलना, कुछ करेक्टर है, सिम्टम्स तो डिजीज में बोला जाता है, डिजीज के लिए सिम्टम्स बोला जाता है, वैसे आप करेक्टर बोलोगे, ठीक है। तो कुछ करेक्टर है इसके कि ये एक तो परजीवी के रूप में रहता है, और किसके ऊपर, मछलियों के ऊपर, जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना उनके ऊपर चिपका रहता है और उन्हीं से पोषण लेता रहता है, ठीक है, परजीवी के रूप में रहता है। इसका शरीर लंबा होता है, इसका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है, और इसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी तक क्लोम छिद्र होते हैं। ये जो होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 ही दिखा रखे हैं, 7 नहीं 6 से लेके जितने बड़े होते हैं, बड़े के आकार में बड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो लास्ट कहां तक हो सकते हैं, 30 क्लोम छिद्र हो सकते हैं, 15 इधर इस साइड और 15 उस साइड, तो 6 से लेके 15 जोड़ी तक क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जिनसे श्वसन वगैरह करते हैं। इनका जो मुख होता है ये परजीवी है, तो परजीवी है तो इनके दांत वगैरह नहीं पाए जाते हैं, यानी जबड़े ही नहीं होते। इनका जो मुख होता है वो ऐसे वर्ताकार होता है, और उस ऐसे पकड़ के परजीवी के रूप में किसी भी होस्ट को पकड़ के और वहां से पोषक पदार्थ को ग्रहण करने का कार्य करता है। सल्क एवं युग्मित पंखों का अभाव होता है, इस पर ऐसे मछली की तरह ऐसे सल्क नहीं पाए जाते भाई, ऐसे सल्क नहीं पाए जाते मछली की तरह इस पे, और युग्मित पंख नहीं होते। पंख मतलब युग्मित मतलब इधर भी मछली में तो इधर भी पंख होता है और इधर भी होता है, बराबर चलते हैं ना,
इसमें युग्मित पंख नहीं होते, जैसे इधर ही दिखा रखा है, इधर नहीं है, इधर दिखा रखा है, इधर नहीं है, फिर इस साइड में दिखा रखा है और इस साइड में छोटा सा दिखा रखा है। तो युग्मित पंखों का और सल्क का अभाव होता है। इसमें जो कपाल और मेरुदंड होता है वो होता तो है कपाल और मेरुदंड, जैसे हमारा कपाल तो फिर मेरुदंड, हमारे अंदर तो हड्डी का बना होता है, एकदम से चोट भी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन इनका कपाल और मेरुदंड जो होता है हड्डी का नहीं बना होता है, उपास्थि का बना होता है। जैसे उपास्थि के अपने कान बने होते हैं, ऐसे लचीले होते हैं ना, आप मोड़ लेते हो इनको अच्छे से, तो वैसे इनका कपाल और इनकी जो मेरुदंड रीढ़ की हड्डी है वो उपास्थि की बनी होती है, न कि अस्थि की बनी होती है। परिसंचरण तंत्र इनमें बंद प्रकार का होता है भाई। परिसंचरण तंत्र कैसा पाया जाता है, तो अगर देखा जाए तो परिसंचरण तंत्र हमारे जैसा हुआ, ठीक है। करेक्टर अगर आप आइडेंटिफाई करो तो मछलियों में बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। इनका शरीर लंबा होता है, श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। मुख वर्ताकार और बिना जबड़ों के होता है। सल्क एवं युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल और मेरुदंड उपास्थि का बना होता है। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो, सुनो मेरी बात, सिर्फ इस डायग्राम को देख रहे हो आप, तो इस डायग्राम में आप देख देख के क्या बता सकते हो। देखो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो 3-4 चीजें बता सकते हो कि सर एक तो इसके अंदर जो क्लोम है ना वो ज्यादा है, तो युग्मित क्लोम हो गए, ठीक है। सर इसमें सल्क नहीं है, दूसरा करेक्टर। इसके सर जो पंख है ना वो युग्मित नहीं है, सिंगल। इसका शरीर लंबा है, तो 3-4 करेक्टर तो आप यही निकाल देते। आउटर करेक्टर देखो, कुछ आउटर करेक्टर है, जैसे शरीर लंबा है, श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र है, मुख इसका वर्ताकार है, सल्क और युग्मित पंखों का अभाव है। कपाल और मेरुदंड चलो इंटरनल करेक्टर हो गया, लेकिन आप आउटर करेक्टर तो बता सकते हो इसको देख के। तो एग्जाम्पल आप क्या दोगे, पेट्रोमाइजोन। क्या दोगे, पेट्रोमाइजोन। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखोगे तो ये है वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। एक मिनट, इसी की चल रही है, ठीक है। जनन जो है वो इसमें अलवणीय जल में करते हैं, अलवणीय जल में करते हैं, यानी लवणीय और अलवणीय दोनों में रह सकते हैं, लेकिन जनन करने के लिए कहाँ जाएंगे, अलवणीय जल में। जनन के कुछ दिन बाद मर जाते हैं, ये इनकी एक डिमेरिट है, ये इनका एक ऐसे मान लो प्रकृति का एक गुण हो गया कि जनन के बाद ये मर जाते हैं। जैसे बिच्छू का भी होता है एक, कि जो बिच्छू होता है वो बच्चा पैदा कर देती है मादा बिच्छू, तो उसके बाद में वो मर जाती है, ठीक है। परिवर्धन इसमें प्रत्यक्ष प्रकार का ही होगा, हमारे अंदर भी परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन इसके एग्जाम्पल है। तो अगर आप इनको देखें तो जनन जो है अलवणीय जल में करते हैं, जनन के कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, पेट्रोमाइजिन और मिक्सिन इसके एग्जाम्पल है। अगर नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखते हो तो हम बात करते हैं नए वर्ग की, जिसका नाम है कॉन्ड्रिक्थीज। क्या बोलोगे, कॉन्ड्रिक्थीज, यानी क्या आधा आ रहा है, तो कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है। अगर इनमें देखा जाए तो जैसे आउटर करेक्टर की पहचानने की कोशिश करें, ये धारारेख ये समुद्री प्राणी है, इनमें धाराएं मिलेंगी आपको ऊपर ऊपर ऐसे देखने से मिल जाएगा। कैसे प्राणी है, धारारेख ये समुद्री प्राणी है, धारारेख ये हो समुद्री प्राणी है। इनमें अंतः कंकाल तो होता है, लेकिन किसका बना होता है, उपास्थि का। उपास्थि का मतलब हड्डियों का नहीं बना होता है, इनका अंतः कंकाल उपास्थि का बना होता है। अच्छा, आधार सतह पे मुख और पृष्ठ सतह पर ये तो रज्जु की बात है, मैं बोल रहा हूँ। आधार सतह पे मुख और पृष्ठ सतह पर इन पे गुदानाल होती है, और इनके अंदर जो पृष्ठ रज्जु होती है वो चीर स्थायी होती है, यानी जीवन में शुरुआत से लेकर मरने तक इनके अंदर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि लार्वा में है फिर वयस्क अवस्था में चली गई, ऐसा नहीं है। इनमें जो क्लोम छिद्र होते हैं उनके द्वारा ये श्वसन की प्रक्रिया करता है। त्वचा पर पटाभ, ऐसे पट बने रहते हैं, सल्क युक्त पट बने रहते हैं त्वचा पर ऐसे, तो ये आप इसको आसानी से पहचान सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखोगे तो इसी का चल रहा है कि इनके जो दांत होते हैं बड़े शक्तिशाली होते हैं, इनके जबड़े, ठीक है। इनके दांत जो होते हैं पीछे की ओर मुड़े रहते हैं, जैसे मगरमच्छ में होते हैं दांत पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। अच्छा, आगे ऐसे पीछे की ओर मुड़े रहते हैं, तो एक बार जो बाइट कर लेता है तो अगला मरता ही है, या उसका शरीर का कोई
पार्ट है वो टूटता ही है, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो इनमें वायुकोश अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें उत्प्लावन होता है, उत्प्लावन का मतलब वायुकोश नहीं है इनके पास, एयर बैग नहीं है अंदर की तरफ, तो ये क्या करते हैं, अगर जब तक तैरेंगे तब तक तो ये फ्लोट करते रहेंगे, उत्प्लावन रहेगा। जैसे ही तैरना बंद कर देंगे नीचे जाके बैठ जाएंगे। जब तक तैरेंगे तब तक ये फ्लोट करेंगे, बाकी फ्लोट नहीं करेंगे। इनका जो हृदय होता है वो दो कक्षीय होता है भाई। कैसा होता है? दो, एक आलिंद और एक, इनमें कुछ स्पेशल पहचान भी होती है, जैसे विद्युत अंग भी पाया जाता है। टॉर्पीडो का आप एग्जाम्पल दे दो। विषदंश भी होता है इनमें, जैसे ट्राइगोन। असमतापी होते हैं, यानी ये अपने ताप को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने ताप को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम समतापी हैं, हम सर्दी और गर्मी के अनुसार अपने ताप को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे गर्मियों में हमारे शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और सर्दियों के अंदर हमारी जो जठराग्नि होती है वो तेज होती है, हम खाना ज्यादा खा लेते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। एक लिंगी प्राणी है, जैसा हम है एक लिंगी प्राणी। निषेचन इनमें आंतरिक ही है, कोई चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, अधिकांश जरायुज हैं, कुछ अंडज भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जरायुज है, बच्चे पैदा करने वाले हैं, न कि अंडे देने वाले। मानव जाति भी जरायुज है। ठीक है, और ये भी जरायुज है। ठीक है, उदाहरण कुत्ता मछली, प्रिस्टस ट्राइगोन। कुत्ता मछली की एक विशेषता है कि इसकी सूंघने की क्षमता कुत्ते की तरह होती है, इसलिए सूंघने की क्षमता कुत्ते की तरह होती है, इसलिए इसको कुत्ता मछली कहा जाता है। तो 12th के अंदर ये प्रैक्टिकल भी रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखें। इसी के कैरेक्टर चल रहे हैं। ये लवणीय तथा अलवणीय जल में रह सकते हैं, यानी जलीय जीव है। अगर लवणीय अलवणीय है तो जलीय जीव है। इनमें अंतः कंकाल तो होता है, लेकिन किसका बना होता है? अस्थिल का। इनका जो शरीर है वो दारारेख ही होता है। ठीक है, अपने नए वर्ग की, यानी 3 वर्ग हो गए इसके। एक तो हो गया साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज, और एक आ गया ऑस्टिक्थीज। दोनों प्रकार के जल में रह सकते हैं। अंतः कंकाल होता है लेकिन अस्थिल होता है। शरीर दारारेखी होता है, इनका शरीर दारारेखी होता है। क्लोम छिद्र होते हैं 4 जोड़ी, और ओपरकुलम से ढके रहते हैं। छोटे छोटे 2 परतें होती हैं जो क्लोम छिद्रों को ऐसे ढके रखती है, इनको ओपरकुलम कहा जाता है। वैसे दिख रहा है सल्क युक्त प्राणी है, तो मछली पर सल्क पाए जाते हैं ना। वायुकोश उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको बार बार तैरने की आवश्यकता नहीं। एक बार ये जब तैरना स्टार्ट करते हैं तो उसी एनर्जी से ये फ्लोट करते रहते हैं काफी टाइम तक। हृदय इनका जो होता है वो 2 प्रकोष्ठ में डिवाइड रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी की चल रही है। ये असमतापी जीव हैं। कैसे हैं? एक लिंगी हैं। असमतापी मतलब अपना ताप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक लिंगी है। अधिकांश अंडज है इनमें, जरायुज कम है, ज्यादा देने वाले अंडज मिलेंगे। और पहले वाले में आप बात कर रहे थे कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर अधिकांश जरायुज है, अंडज कम है। और ऑस्टिक्थीज के अंदर आप बात करोगे तो अधिकांश अंडज है, जरायुज कम है। ऐसे थोड़ा कंपेयर करके देखो, याद भी करना है ना। आप चीजों को रट रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करो उनको, ताकि वो चीजें भूली ना जा सकें। बाकी याद तो कर ही रहे हो आप, ताकि भूली ना जा सकें। और इसका एक बेस्ट तरीका बताऊं आपको, इसका चार्ट बना लो आप घर पे। 1-2 पन्ने में इसका चार्ट बना लो और उससे आप इसको तैयार करो। निषेचन इसमें बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। एग्जाम्पल हिपोकैम्पस, रोहू, कतला, ये इसके एग्जाम्पल है। क्लियर? तो आज इतने टॉपिक आपके हो गए, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखें।